इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक सेल की जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब किसी भी सेल को हम कनेक्ट करते हैं जब किसी सर्किट से, और जब करंट का फ्लो होता है तो करंट का फ्लो थ्रू द सेल भी होता है। और जब थ्रू द सेल जब करंट का फ्लो होता है तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उससे जब करंट फ्लो होती है तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं कि आयंस होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं या जो अदर आयंस हैं उससे उनके कोलिजन्स वगैरह होते हैं। तो कुल मिलाकर के उसके पाथ में ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस होता है, और यही जो है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऑब्स्टेकल जो है, जो सेल के अंदर ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोड्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारा ऑब्स्टेकल है उसकी वजह से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का जो ड्रॉबैक ये है, वो ड्रॉबैक ये है कि सेल जो भी एनर्जी प्रोवाइड करती है करंट के फ्लो के लिए, आई मीन चार्ज के फ्लो के लिए, ठीक है, उसका ये कह लीजिए कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो सेल मतलब जो है इट सेल्फ यूज करता है उसको। तो जितनी एनर्जी सेल प्रोवाइड कर रही है उसका एक पोर्शन वेस्टेज है। सपोज दैट किसी सेल, कोई सेल 10 जो है जूल एनर्जी उसने दिया, तो 10 जूल में से समथिंग 1 जूल 2 जूल जो भी है उसका एक पार्ट जो हुआ, वो पार्ट जो है ये करंट के फ्लो के लिए जो है सेल के अंदर ही यूज हो गया। तो वो हमारे एक्सटर्नल सर्किट को एनर्जी नहीं मिली, तो ये वेस्टेज है। और कोई भी सेल को हम ऐसा मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस फ्री हो। तो कोई भी सेल होगा उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस कह लीजिए कि उसको हम फ्री नहीं कर सकते। और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। तो ये जो है पहली चीज कि सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ये जो है जो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का है वो हमारे जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच के सेपरेशन पर डिपेंड है। सेपरेशन इंक्रीज करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, सेपरेशन डिक्रीज करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। एक्चुअल में होगा क्या, सपोज दैट ये एक इलेक्ट्रोड है और ये एक इलेक्ट्रोड है और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। लेट अस सपोज ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। तो सेपरेशन जब इंक्रीज होगा तो हमारे आयंस जब माने कह लीजिए कि जब मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो आयंस को इलेक्ट्रोड्स तक अप्रोच करने में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और जितना ही आयंस को जितना ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसके पाथ में ऑब्स्टेकल भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो डेफिनेटली इंटरनल रेजिस्टेंस उसी ऑर्डर में हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो स्मॉल r जो है, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन है, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस उसके डायरेक्टली कह सकते हैं प्रोपोर्शनल है, पहली चीज। दूसरी चीज, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे हैं उसके नेचर पर भी डिपेंड है, आई मीन उसकी डेंसिटी, इलेक्ट्रोलाइट्स की डेंसिटी पर डिपेंड है। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स की डेंसिटी अगर हाई होगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होंगे, डेंसिटी लो होगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगे। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होगा तो कह लीजिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ऑब्स्टेकल ज्यादा होंगे। अगर कोलिजन कम होगा तो ऑब्स्टेकल कम होगा, तो रेजिस्टेंस भी हमारा कम होगा। तो कह सकते हैं आप कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डेंसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का इंक्रीज करेगा, ठीक। दूसरी चीज, तीसरी चीज की नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, इस पर भी हमारा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो किस मटेरियल का है। और जो है एक फैक्टर और है जो इसको अफेक्टेड करता है, वो ये है कि इफेक्टिव एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट में जितना एरिया जो है मतलब एंटर किया हुआ है, कि जो हमारा इलेक्ट्रोड का एरिया इमर्ज्ड इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट,
इसके एरिया पर डिपेंड करता है। तो जितना ही ज्यादा एरिया होगा हमारा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, एरिया जितना ही कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो इस तरह से जो है ये सारे फैक्टर्स हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे अफेक्टेड करते हैं, ये सारी बातें क्लियर हो गई। दूसरी चीज हम बात करते हैं ईएमएफ पे। तो ईएमएफ किसी भी सेल का है क्या चीज, ठीक है। तो ईएमएफ को हम डिफाइन देखिए करते हैं। एक्चुअल में ईएमएफ को हम डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल टू फ्लो यूनिट चार्ज थ्रू द सर्किट इंक्लूडिंग सेल आल्सो। किसी भी सर्किट में यूनिट चार्ज के फ्लो के लिए सेल सहित, सेल को लेना है उसमें, ठीक है। पूरा चार्ज पूरे सर्किट में, यूनिट चार्ज पूरे सर्किट में अगर फ्लो हो रही है, उसके फ्लो के लिए सेल ने कितनी एनर्जी प्रोवाइड किया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जैसे ये हमारा जो है, ये हमारा सेल है, तो देखिए सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को जनरली हम निगेटिव प्लेट पर एक स्मॉल रेजिस्टर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ये जो है एक हम डॉटेड बॉक्स में हमने इसको पुट किया है। तो ये जो है ये हमारा जो कह लीजिए कि डायग्राम ही बता रहा है कि ये जो सेल है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आप इसे शो करते हैं, ठीक है, नहीं भी करते हैं लेकिन होगा, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब उसको वो कितना मेजरेबल है या नहीं है, ठीक है, ये अलग मैटर हुआ। तो इस तरह से ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो हम आपसे ये बात कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई करंट अगर इस या कोई चार्ज हमारी फ्लो हो रही है पूरे सर्किट में, तो सर्किट में चार्ज को फ्लो करने के लिए जो नेसेसरी जो हमारी एनर्जी है वो हमारा सेल उसका प्रोवाइडर है, सेल से ही वो एनर्जी हमको मिलती है। तो सेल ने यूनिट चार्ज के फ्लो के लिए कितनी एनर्जी सेल ने प्रोवाइड किया उसको हम कहते हैं ईएमएफ। तो ये जो है ईएमएफ को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। तो अगर स्मॉल क्यू चार्ज के फ्लो के लिए सेल ने अगर डब्ल्यू जूल एनर्जी प्रोवाइड किया तो E इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये हमारा ये फार्मूला होगा। और इसकी यूनिट की बात करें तो जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम आप पहले भी डिफाइन कर चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है। तो ये इसकी भी यूनिट हमारी वोल्ट ही होती है। तो इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। बेसिक चीज तो यही है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल टू फ्लो यूनिट चार्ज थ्रू द एंटायर सर्किट इंक्लूडिंग सेल आल्सो। ये हमारा बेसिक डिफिनेशन है। इसको हम एक दूसरे तरीके से ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इन ओपन सर्किट। अब देखिए ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का क्या मतलब है। ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि जब सेल से करंट विड्रॉ नहीं हो रहा है तो उसको हम ओपन सर्किट कहेंगे। कहने का मतलब कि सेल से करंट विड्रॉ नहीं हो रहा है, मतलब की ओपन है, ठीक है। और क्लोज सर्किट से हमारा सेंस होता है जब सेल से करंट विड्रॉ होता है, उसे हम क्लोज सर्किट कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इन ओपन सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट, ये हमारा जो है ये ईएमएफ होता है। अब इसका सही सेंस तो जब हम इसके एनालिसिस में आएंगे तो और क्लियर होगा इसका क्या मीनिंग है, लेकिन पहला मीनिंग जो एनर्जी के कॉन्सेप्ट से हमने दिया वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अब तीसरी चीज पर हम आते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो ये हमारा जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन क्लोज सर्किट है, इन क्लोज सर्किट है, ठीक है। तो एक्चुअली ये है क्या चीज, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में आप कह सकते हो कि पोटेंशियल ड्रॉप इन आउटर सर्किट। जो जैसे कि हमारा जो है ये सेल है और ये सेल के बाहर की जो भी अप्लायंसेज आपने यूज किया है, तो सेल के बाहर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, इनसाइड द सेल कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उससे मतलब नहीं है। आउटसाइड द सेल कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अब जो है इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम जनरली V से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी बातें एकदम आपको क्लियर होनी चाहिए। इसको आप डिफाइन कर रहे हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन क्लोज सर्किट।
और ईएमएफ इन ओपन सर्किट। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो रिलेशन है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ द सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप का। और इसको हम कई तरीके से, एनर्जी के कॉन्सेप्ट से, पोटेंशियल ड्रॉप के कॉन्सेप्ट से, कई तरीके से हम इसको, ये रिलेशन को हम जो है डिराइव कर सकते हैं। और आइए हम अब उसी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब देखिए सर्किट हमारा जो है ये हमने ले रखा है, ये सर्किट हम लेते हैं, ये हमारे पास सर्किट है और सर्किट में जो सेल है हमने सपोज किया इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। और इस सर्किट की करंट जो है वो करंट हमारी आई है। ठीक है, अब जरा देखिए इसके कई तरीके हो सकते हैं। हम बिल्कुल मेन कॉन्सेप्ट पर पहले आते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल और पोटेंशियल ड्रॉप आउटसाइड द सेल, इन दोनों का सम ये हमारे सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। बोलिए, ये जो है पोटेंशियल माने एक्चुअल में टोटल पोटेंशियल, ये हमारा सेल का ईएमएफ, तो ये ईएमएफ जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक आउटसाइड द सेल और एक इनसाइड द सेल। तो इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, इन दोनों के ड्रॉप का जो सम होगा वो हमारे ईएमएफ के इक्वल होगा। तो E इज इक्वल टू V प्लस V डैश, हमने मान लिया ये V डैश जो है ये इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप है, इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप है, इसको हमने मान लिया। और V जो है वो हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप है। तो अगर मान लीजिए कि सर्किट करंट अगर आई है, सर्किट करंट आई है और हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए हमारा स्मॉल आर है, लेट अस सपोज, और इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो ये हमारा V क्या होगा, I इंटू आर। जो एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप है, एक्सटर्नल अगर रेजिस्टेंस आर है तो ओम्स लॉ को हम यूज कर रहे हैं, सर्किट करंट आई है तो V इज इक्वल टू I इंटू आर, और इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप ये हमारा I इंटू स्मॉल आर, और I इंटू आर ये क्या है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ध्यान दीजिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ द सेल इन क्लोज सर्किट, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है और ये हमारा I इंटू आर, तो E इज इक्वल टू आर, V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू आर। ये हमारे पास रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इस तरह से भी हम पोटेंशियल ड्रॉप के कॉन्सेप्ट से भी इस रिलेशन को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और इसको प्रूव करने के हमारे पास और भी तरीके हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट से या करंट के कॉन्सेप्ट से कैसे भी कर सकते हैं। एक तो पहला ये हमने मेथड आपको दिया, आइए एक मेथड पे और हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो है सर्किट करंट इज इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी ध्यान रखिए, सर्किट एनालिसिस में ये सब चीजें हमारे लिए बहुत पावरफुल रोल प्ले करती हैं। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। जो करंट हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से रिलीज हो रही है वही करंट हमारे नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होती है। तो यहां पर जो करंट कैपिटल आर में है सेम करंट स्मॉल आर में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम मान करके चलते हैं। तो अब टोटल रेजिस्टेंस हमारा सर्किट करंट जो है, सर्किट करंट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो I इज इक्वल टू E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हमारा है। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू I R प्लस स्मॉल r, दिस इज I R प्लस I इंटू R E, और I इंटू R ये आप समझ ही रहे हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। सेम रिजल्ट को हमने दूसरे तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, इसी रिजल्ट को एक और तरीका है हमारे पास, एनर्जी के कॉन्सेप्ट से हम कर लेते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। अब देखिए हम ये सपोज कर रहे हैं
कि क्यू चार्ज जो है पूरे सर्किट में फ्लो करने के लिए सेल ने W जूल एनर्जी प्रोवाइड किया। ठीक है, तो टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल, टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल टू फ्लो चार्ज Q in the circuit is W। हमने ऐसा सपोज किया, चार्ज Q in the circuit is W। ठीक है, अब ये जो एनर्जी हमारे इस सेल ने प्रोवाइड किया है, इस एनर्जी का यूज कहां कहां हो रहा है? सम पार्ट एंड इनसाइड द सेल एंड रेस्ट पार्ट आउटसाइड द सेल। तो एनर्जी जो है, एनर्जी जो यूज हो रहा है, ये एनर्जी यूज्ड इनसाइड द सेल, ये हम अगर मान लें ये हमारा W डैश है, ये W1 मान लीजिए। ठीक है, और एनर्जी यूज्ड आउटसाइड द सेल ये हमारा W2 है, तो ये हमारा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ये होगा, ये बात एकदम क्लियर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कुछ नहीं है। अब इसको Q से हम इस इक्वेशन को हम बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं, तो W बाई Q इज इक्वल टू W1 बाई Q प्लस W2 बाई Q। अब W बाई Q पर जरा फोकस करिए, ये क्या है? ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल टू फ्लो यूनिट चार्ज थ्रू द एंटायर सर्किट। तो ये कुल मिलाकर के EMF है, ये EMF है, ये चीज आपका EMF है, E है। W1 बाई Q, ये W1 क्या है? एनर्जी यूज्ड इनसाइड द सेल है, एनर्जी यूज्ड इनसाइड द सेल है। तो कुल मिलाकर के ये पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल है, ये पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल है। ये हमारा जो है पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल, ये कुल मिला के I इंटू स्मॉल r है। और W2 बाई Q, ये हमारा एनर्जी यूज्ड इन आउटसाइड इन एक्सटर्नल सर्किट है, एनर्जी यूज्ड इन एक्सटर्नल सर्किट। तो ये कुल मिलाकर के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि मतलब जो है ये W2 बाई Q, ये नेट एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल टू फ्लो यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ये आउटसाइड द सर्किट है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल इन क्लोज सर्किट, और ये क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये कुल मिलाकर के हमारा क्या है? ये E है। इसको हम एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू हमारा I R प्लस B, और B इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। तो जैसे आप चाहें वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं इस फार्मूले को। तो ये 3 मेथड हमने अभी आपको दिया। ठीक है, इसके बाद एक दो बातें और समझ लीजिए कि जैसे अगर कोई सेल अगर चार्जिंग मोड में है, तो चार्जिंग मोड में है, तो चार्जिंग मोड में क्या होता है कि करंट का फ्लो जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। ठीक है, इनसाइड द सेल। और डिस्चार्जिंग मोड में इनसाइड द सेल नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये देखिए, डिस्चार्जिंग मोड में जो है ये फ्लो है करंट का निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, और चार्जिंग मोड में करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो उस समय करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो चार्जिंग मोड में जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं हटा रहा हूं पहले थोड़ा, तब एक बातें और बता दूंगा आपको। हाँ, तो चार्जिंग मोड में ये जो V इज इक्वल टू हमारा E माइनस आई इंटू आर है, तो ये माइनस आई इंटू स्मॉल आर, तो V इज इक्वल टू E प्लस आई इंटू आर। तो चार्जिंग मोड में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से ग्रेटर हो जाएगा, और डिस्चार्जिंग मोड में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से स्मॉल होगा। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि देखिए, जो EMF होता है किसी भी सेल का, वो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है EMF। तो EMF कभी चेंज नहीं होता, किसी भी सेल का वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेल आपने मैन्युफैक्चर कर दिया, वो जो मतलब जो है मैन्युफैक्चर जब सेल हो गया तो उसका EMF बिल्कुल डिसाइडेड है। अब वो EMF आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है,
अब यहाँ पर इससे एक दो और हम लोग बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं और उस रिजल्ट पर हम एक आपको जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम बात करने जा रहे हैं। इस पर ज्यादा हमको फोकस करना है। ये स्मॉल आर का कैलकुलेशन हमको करना है और ये कैलकुलेशन ई डी और आर के टर्म में, ठीक है। कैपिटल आर मतलब जो है ये हमारा ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो ई डी और आर के टर्म में हम स्मॉल आर को हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है। V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, ये रिजल्ट हम जानते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम यहाँ पर जो I है, सिंस I इज इक्वल टू हमारा क्या है V बाई आर, ये हमारा जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर R है तो I की वैल्यू हम V बाई आर पुट कर सकते हैं। तो यहां पर V इज इक्वल टू ई माइनस V बाई आर इंटू स्मॉल आर। अब इसको हम इधर ले आ रहे हैं, ये कैपिटल आर है, ध्यान दीजिएगा। तो ये V प्लस V बाई आर इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब यहां पर एक काम करते हैं, V हम जो है कॉमन ले लेते हैं, ये होगा 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू ए। अब देखिए ये 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू ई बाई वी होगा। स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा ई माइनस वी बाई वी और स्मॉल आर इज इक्वल टू ई माइनस वी बाई कैपिटल वी इंटू आर। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। तो ईएमएफ पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और हमारा जो है रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट, उसके टर्म में ये हमारा एक रिलेशन है। थैंक यू।